अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है सूरतुल बरूज का शान नज़ूल और तारुफ। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। ये वो दौर था जब कुरैश मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में सूरतुल बरूज और सूरतुल तारिक की भी तलावत फरमाते थे। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह पाक ने चंद कस्में खाकर अस्हाबुल उखदूद यानी खंदकों वालों की हलाकत का ऐलान किया कि इनके लिए दुनिया में भी सज़ा है और आखिरत में जहन्नुम का अजाब है। साथ ही अहले ईमान को खुशखबरी दी कि मुश्किलात पर सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। फिर इस बात से आगाह फरमाया कि अल्लाह पाक की पकड़ बहुत सख्त है, जिससे फ़िरौन और समूद और अस्हाबुल उखदूद जैसे जालिम लोग नहीं बच सकते। आखिर में कुरान हकीम की अज़मत का बयान फरमाया कि वो लोहे महफूज में है। सूरतुल बरूज में है, कसम है बुर्जों वाले आसमान की, कसम है वादे वाले दिन की, कसम है हाजिर होने वाले की, और जिसके पास हाजिर होते हैं खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, जिनमें भड़कती हुई ईंधन वाली आग थी, जबकि वो इसके किनारों पर बैठे हुए थे और वो अहले ईमान पर जो कुछ सख्तियाँ कर रहे थे उसे देख रहे थे। और उन्होंने इन मोमिनों से सिर्फ इस बात का बदला लिया कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो बहुत गालिब बहुत तारीफ़ों वाला है, जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ पहुंचाई फिर तौबा ना की तो इनके लिए जहन्नुम का अजाब है और इनके लिए जलाने वाला अजाब है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। ये है बहुत बड़ी कामयाबी। यकीनन आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक वही पहली बार पैदा फरमाता है और वही दोबारा पैदा फरमाएगा, और वो बहुत बख्शने वाला बहुत मोहब्बत फरमाने वाला है। अर्श का मालिक है और बुलंद शान वाला है, और वो जो चाहता है कर गुजरता है। क्या आपके पास लश्करों की खबर आई, यानी फ़िरौन और समूद की? बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वो हक को जुटलाने में लगे हुए हैं, और अल्लाह इनका हर तरफ से अहाता करने वाला है। कुरान जुटलाने की बात नहीं, बल्कि ये बड़ी अज़मत वाला कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारी नसीहत के लिए अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में अच्छे और बुरे लोगों का ज़िक्र फरमाया है। कफ़ार और मुशरकीन का जुल्म सितम ईमान वालों के लिए आजमाइश होता है। अल्लाह पाक जालिम और मज़लूम सबको अच्छी तरह जानते हैं। हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जालिम को सज़ा मिलकर रहती है। जो जुल्म करने के बाद तौबा कर ले तो अल्लाह पाक इसे माफ़ फरमा देते हैं। ईमान लाकर नेक कमाल करने वालों के लिए जन्नत है। अल्लाह पाक की राह में कुर्बानी देने वालों को अल्लाह पाक अजीम अजर सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक जालिमों की सख्त गिरफ्त करने वाले हैं। कोई मुजरिम अल्लाह पाक की पकड़ से बच निकलने वाला नहीं है। अल्लाह पाक जो चाहते हैं करते हैं। कोई अल्लाह पाक को इसके इरादों से रोकने वाला नहीं है। लोगों के जुटलाने से कुरान की अज़मत पर कोई असर नहीं पड़ता जो लोहे महफूज में मौजूद है। अल्लाह पाक हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए
اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔